आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य बोल दो या उद्यान बोल दो है। हालांकि अपन उद्यानों को अलग से देखेंगे, पक्षी अभ्यारण्यों को अलग से देखेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्यों को अलग से देखेंगे। कई ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जो पक्षी अभ्यारण्य भी है, जो पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो एक बार अपन पूरे ये वन्य जीव अभ्यारण्य देख लें, उसके बाद में फिर अपन पक्षी अभ्यारण्य देखेंगे, उद्यान देखेंगे, और जो चीजें हैं वो देखेंगे अच्छे से, है ना, और डिटेल से पढ़ेंगे। अगर कोई बाई चांस से कोई लेटेस्ट में करंट में अगर कोई ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो चर्चा में रहा हो, नया बनाया गया हो, वो रह जाता है, तो आप मुझे एक बार बता देना, ठीक है। शुरू करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ गया रे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के अंदर, है ना। किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए है, बाघ के लिए है, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांबर, जंगली सुअर। ज्यादा फेमस क्या है? बाघ। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहले बाघ परियोजना कहाँ चली थी, तो इसी में चली थी। और दूसरी बाघ परियोजना पूछ ले तो रणथंबोर। दूसरी पूछ ले तो रणथंबोर में कब चली थी? रणथंबोर में चली थी 1973 में। कब चली थी? 1973 में। मतलब सबसे पहले बाघों को संरक्षण देने के लिए, बाघ क्या होते हैं, मैं तीन चीजें लिखता हूं: बाघ, शेर और चीता। बाघ का मतलब है टाइगर, शेर का मतलब है लॉयन, और चीता लेपर्ड। चलो लेपर्ड। मन आज दोनों में अंतर बता दू मैं, फिर चीता तो ते समझ जाला ऑटोमेटिक। अब अंतर बताओ देगा काय काय हो जाए। हाँ, शेर तो वो होता है भाई जिसके गर्दन पर है, तो एक नागा हो जाए। फिर हाँ, आप ये बिल्कुल, ये डेफिनेशन अच्छी है वैसे पहचानने के लिए। भाई शेर वो होता है जिसके पूरी गर्दन, सिर के ऊपर बाल होते हैं बड़े बड़े। शेर की पहचान ज्यादातर यही होती है। दूसरी बात, एक ही कलर का होता है ना, पीड़ो एक तरीके, है ना, ए टाइप से। और वो जो है येलो होता है। मगर मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? पेड़ा ही बोला। इसका मतलब इट्स मीन्स टाइगर। टाइगर क्या होता है भाई? हाँ, आप कह सकते हो पीला है, लाल है, थोड़ा और कुछ कलर है इनकी। जैसे पीला तो पूरा शरीर होता ही है, उसमें लाल लाल की धारियां हो जाती है, सफेद धारियां हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था वो बंगाल टाइगर, सफेद सफेद। उसके साथ साथ में एक और वो जो घुर रहा था अपन को, है, तो वो बाघ हो गया। अच्छा, बाघ और शेर में थोड़ा अंतर ये हो गया, एक तो भाई इसके बाल होते हैं, इसके बाल नहीं होते हैं, है ना। अच्छा, चीते में क्या अंतर होता है? हाँ, भूरा टाइप का सा होता है। दूसरी बात, इन तीनों में सबसे पतला होता है। सबसे पतला कौन सा होता है? सबसे भारी कौन सा होता है? शेर। सबसे तेज कौन सा दौड़ता है? चीता। हाँ, जो भी कोई लंबे चलने की बात आएगी, तेज दौड़ने की बात आएगी ना, वहां चीते की फोटो आएगी। जैसे टायर, है ना, टायर जहां जहां टायर कंपनी ऐड करती है ना, वहां वहां चीते के ऐड दिखाती है बार बार। हाँ, चीते की तरह चले, या कोई गाड़ी फास्ट चलती है तो उसमें भी एड में क्या आ जाता है? चीता आ जाता है ना। ये फास्ट दौड़ने के लिए आता है। ये मान लेता है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार होती है इसकी। एक घंटे के अंदर 150 किलोमीटर। सोचो आप, मतलब जयपुर जा रहा है आराम से। अब तो फास्ट दौड़ रहे हैं, है ना। लोइन थोड़ा भारी हो जाए तो शेर भारी हो जाए, तो आपको पता भारी आदमी वैसे ही कुछ नहीं कर सकता है, तो वैसे ही धीरे जोड़ेगा। तो ये तीन में थोड़ा अंतर होनी चाहिए। टाइगर ये ने, चलो कोई बात नहीं। हमारी अंग्रेजी कमजोर थे रे, हिंदी में बता दियो भाई, बाघ हो चाहे शेर हो चाहे चीता हो चाहे, समझ गए। चलो अब देखो, अब कह रहे ये किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए। ये माना जाता है इसका इसकी स्थापना कब हुई थी, कुछ आइडिया है? स्वतंत्रता से पहले ही हो गई थी इसकी स्थापना। स्वतंत्रता से
पहले हो गई थी, है ना। पहले इसका जिम कार्बेट नेशनल पार्क नहीं था, पहले इसका नाम हिली नेशनल पार्क, और उसके बाद में कोई 3-4 नाम चेंज होने के बाद में जाके क्या आया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अब तो इतना ही ध्यान रखना, एक बाघ के लिए फेमस है, एक बाघ परियोजना सबसे पहले यहाँ चली थी, कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। भाई मेन मेन भी बात है 1937। और इसका वास्तव में नाम ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क कब हुआ था, देख लो। मतलब पहले इसका जिम कार्बेट नहीं था, पहले हेली नाम था। क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क, है ना। बाद में क्या हुआ था, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। थोड़ा ये पता होना चाहिए भाई, है ना। चलो आगे देखो, ये दो दो चीज, एक तो नेशनल पार्क का नाम, एक राज्य, और कोई विशेष अगर जीव जंतु अगर है तो वो, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी कोई दिमाग में मत रखना। जैसे इसकी कोई विशेष बात ये आ गई कि बाघ परियोजना चली थी, ये विशेष हो गई, इसका कोई दूसरा नाम आ जाए वो विशेष हो गया, ऐसी चीजें तो अपन फिर भी याद रखेंगे। हाँ, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तराखंड में। किसके लिए, हाथी, हिरण, चीते, सांबर और मोर। भाई उत्तराखंड वाला इलाका है, जीव जंतुओं के लिए फेमस है, तो ये चीजें तो मिलना स्वाभाविक सी है। बाकी आप ध्यान रखना, राजा जी कहाँ पे है, भाई राज्य हमेशा ऊंचे बैठे, तो ऊंचाई पे कहीं से, उत्तराखंड, है ना। तो इस तरीके भी आप याद कर सकते। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पे है, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से लगती है क्या, लगती है ना। तो उसी प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, चंद्रप्रभा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। किसके लिए, चीता है, भालू है, नीलगाय का हो जरा, रोजड़ी हो जाए, उचरी, हाँ तेंदुआ, ये तेंदुआ गया ना अभी, ठीक है। सांबर है, सांबर क्या है, सांबर झील, हाँ हिरन टाइप को हो जाए, ठीक है। ये देखो, नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पे है, गुजरात में। इसकी कोई विशेष बात नहीं है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है। भालू, भाई ये 4-5 जीव तो सेम सी है, लगभग लगभग सब में मिलेंगे। कोई विशेष बात आएगी मैं बता दूंगा, बाकी आपको तो केवल अभ्यारण्य का नाम और राज्य का नाम, अभ्यारण्य का नाम और राज्य का नाम। तो भद्रा अभ्यारण्य कहाँ पे है, कर्नाटक में। कहाँ पे है, हाँ कांवला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, कांवला आंध्र प्रदेश में। वही देखो, चीता है, तेंदुआ है, सांबर है, भालू है, जंगली सुअर है। भाई देखो, चीता लगभग लगभग सब जगह मिल जाला, क्योंकि चीता की संख्या माल तक कोई कमी आई कोने, है ना। बी के बाद में तेंदुआ, सांबर, आम भी कोई कमी को नहीं, तो ए भी लगभग लगभग मिलला। ज्यादा चीज का माइन कमी आ रही है ना, भाई विशेष होगा जी। बाघा की संख्या, शेर की संख्या, शेर भी बहुत कम दिखे अपन, बाघ ज्यादा दिखे, है ना। बाघ के अलावा जी अपने बेसाई ब्रेनसारस है, बी के अलावा और कौन, आजकल तो मन लगे कागलम भी कमी आ रही है, कागला कौन दिखा है, कनागतम भी कौन दिखे ढंग से। पहले कागला खूब दिखा करे, ले आप बेटे बेटे कहते कहते उड़ रहा कागला, देखो कौन आया, तो उड़ जाचो, तो फिर कोई ना कोई आ भी जाचो, है ना। तो ये मान्यता हो जाची कि हाँ यार कागला उड़वाओगी, है ना। तो थोड़ा वो भी पता होनी चाहिए। कौन सा बताया मैं, कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। हाँ, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, एक तो है कांवला, एक है पाखल, कांवला पाखल, बोलो देखिए, कांवला पाखल। और बताओ चंद्रप्रभा कहाँ पे है, हाँ बताओ जिम कार्बेट कहाँ पे है, हेली कहाँ पे है, बात एक ही है, ठीक है। जल्दी आ गई, हाँ बात से देख कितनी खुशी आ रही है, क्या ही मोटरसाइकिल कौन आयो, अच्छा एक आदमी है, चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ, चीता, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर। ये जंगली सुअर क्या गोचर देखिए तो, हाँ, जंगली जैसा होता है। फिर अपना लगा पेटे लिखे हो है, हाँ जंगली सुअर बहुत खतरनाक हो जाए भाई, है ना। पंचमाम होना है, जंगली सुअर ने उठा बताओ दे बार अपना सुअर दिया घूमता रहे, आंदो उठा पकड़ ले रहा है बेटा, है बन उठा बताओ देखे एक बार, है ना। ये जंगली भैंस, जंगली भैंस भी बहुत तगड़ी हो जाए, है छोरी जैन की हो जाए, एक बार कोई के चीड़ जाए ना, हाँ। पाखड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। आगे देखो, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा अपन ने पढ़ा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। कहाँ पे पड़ता है, एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है भाई, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। एक सींग के गेंडे के लिए क्या फेमस है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ क्या ये यूनेस्को धरोहर में शामिल था, कब शामिल हुआ था, 1985-88। हाँ तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, 1985। छोरा याद कर रही है, छोरा तो भाई नालायक से, क्योंकि मन तो पता ही होने वाला फर्क ही कौन पड़े भाई, टेस्ट लागे तो आज बोला चट मंगने पट गया, टेंशन मत लियो, आज बार तुरंत टेस्ट लिया, आज मैं भी ये फ्री हूँ, रेडी हूँ, छाती भरी है। आज टेस्ट लगे और आज रिजल्ट सुनाए और तुरंत ही था को देखो, जंगली सुअर, भैंसा और चीता। भाई एक भैंसा भी मैंने बताया था, जंगली भैंसा,
है ना। तो जंगली भैंसों भी थोड़ा फेमस है। एक सिंह को गेंडो, एक सिंह का गेंडा कहाँ के है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कांजीरंगा असम में है, ठीक है। आगे मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस भी कहाँ पे है? देखो एक ही राज्य का दो दो राष्ट्रीय उद्यान, जो दोनों का दोनों यूनेस्को में शामिल है, दोनों फेमस है भाई। असम में है, किसके लिए फेमस है? ये भी है एक सिंह के गेंडे के लिए। ये हाथी, चीता, भालू, है ना। भालू ज्यादा ध्यान रखना भाई, एक जल पक्षी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये ध्यान रखना। आगे देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर गुजरात, ऐसे भी याद कर सकते हो, गिर गुजरात, गिर गुजरात एशियाई शहरों के लिए फेमस है भाई, थोड़ा ध्यान रखना भाई। अगर आपसे पूछ ले, ये शेर लिखा हुआ है लेकिन पूरा नाम होता है एशियाई शेर, एशियाई शेर। मैं कह सकता हूं बब्बर शेर, क्या कह सकता हूं? बब्बर शेर, ये मोदी जी देख लियो है। चलो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर बोले बन है, क्या बोले? बब्बर शेर। एक वो मोटा भाई कौन? अमित शाह, है ना। भी आजकल एक ट्विटर के ऊपर बहुत तगड़ो ट्रेंड चल रही है, 2-3 दिन का मैंने एक फोटो वायरल हो रही है, अभी लिखेड़ो है जी हाँ, मोदी के साथ में अमित शाह, मोदी जी के साथ में अमित शाह, अमित शाह ज्ञान को टकलो, है ना। मुकेश अंबानी के साथ में एक और आदमी, वो भी गई टकलो, और एक के साथ में खड़ा कोई और छो, वो भी टकलो। तो इससे ये साबित होता है कि अगर आपके जीवन में एक टकला दोस्त है तो आप अमीरी की तरफ जाओगे तरक्की करोगे है। हाँ, नारायणगढ़ में हमारे साथ में भी, अरे वो तो दादी ने दादा ने कोई ने दियो चलाई, टकड़ो थोड़ी है ये तो कोई नहीं करवा दे तू है? चलो, हाँ, तो देख लो अब, टकड़ो दोस्त वो जरूरी है। और आपने यहाँ क्या हो जाए, आपने यहाँ कहते कोई के खोपड़ी से बाल उठवा लाग जाएगा, वो अमीर हो लो है, वो अमीर हो लो। देखो आगे देखो, तो एशियाई शेर या बब्बर शेर क्या है? गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखो सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पे है? सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पे है? चीता है, जंगली कुत्ता है, देखो। हाँ, ये थोड़ा विशेष हो जाए भाई, अन थोड़ा ध्यान रखियो। आकी प्रजाति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना। कोई पहले गणे चुने दो चार होया कर जा, है गणगड़ा और कता हो जा है। और अब देखो, है हाँ, जब आप फिल्म बनेड़ी जब माचरा के ऊपर है, मच्छर गैंग भैया, थोड़ा दिन हम फिल्म बने ली ठोकी है, ठीक है। हिरण है, तेंदुआ है, सांबर है एंटरटेनमेंट खुद तो परी जी क्या, चार्ली भी बनेड़ी जी, चलो कोई बात नहीं। चार्ली तो भाई वो खतरनाक आदमी जो हंसी हंसा बड़ो। हाँ, तो सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक। हाँ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ पे है? एक बात बार बार में समझ में आ रही है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उद्यान बोल दो, अभ्यारण्य बोल दो, बताओ कहाँ है? एमपी में। कहाँ पे है? एमपी में। आधा से ज्यादा कंफ्यूजन होगा भाई कर्नाटक। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? कताक जी, कोई आइडिया जी? 10-15 तो 6 मिनिमम, है ना। राष्ट्रीय उद्यान छोटा मोटा नहीं, 20 से कोई बात को नहीं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। हमारे हिसाब से फिर दूसरा नंबर पर कर्नाटक आना जानी चाहिए, नहीं? क्योंकि कर्नाटक ही कर्नाटक को नाम आ रही है बार बार, तो सर्वाधिक तो कहाँ पे है? एमपी में, ठीक है। उसके बाद में कोई कर्नाटक आ जाए तो अलग बात है। तो कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर। ये बांदीपुर पूछा हुआ है भाई, बांदीपुर पूछा हुआ है। हाँ, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये फिर आ गया देखो, तुंगभद्रा यहाँ की नदी है भाई, क्या है? नदी है। तो तुंगभद्रा कर्नाटक, वही तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, चौसिंगा, चौसिंगा का है? चार सिंगाड़ो हिरण हो तो लो, और तो कहीं। हाँ, और पक्षियों के लिए, ठीक है। हाँ, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, पखुई कहाँ पे है? हाँ, किसके लिए फेमस है? ये एक बात समझ में कौन है, पहाड़ा का माइन ज्यादातर हाथी की लग जा रहा है, उत्तराखंड में देख लियो, हिमाचल प्रदेश में देख लियो, हाथी हाथी ज्यादा है, ठीक है। तो पखुई कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य या सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, अपन बोल सकते हैं इसका नाम है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य या सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, बात एक ही है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? हरियाणा में। विभिन्न जल पक्षियों के लिए फेमस है भाई, किसके लिए? अब जब अपन पक्षी अभ्यारण्य पढ़ेंगे ना, तब ये सुल्तानपुर का फिर नाम आएगा। ये सुल्तानपुर थोड़ा फेमस है, ध्यान रखना, है ना, हरियाणा में। रोइला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? रोइला कहाँ के लिए फेमस है?
कस्तूरी हिरण के लिए। कस्तूरी हिरण या कस्तूरी मृग बोल सकता हूँ, है ना। तो ये फेमस है भाई। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कस्तूरी मृग क्यों फेमस है, वो कस्तूरी मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है, रोहिला है। ठीक है। और उसके बाद में देखो भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ। अरे भाई पहाड़ में ये तो भाई नाम लागा होला पहाड़ी पहाड़ी होल तो भाई पहाड़ा में हम थोड़ो बहुत अंतर आ जा रहे हो। જ્યાં આપણે એક ભાલુ છે बहुत लगभग काળो सो हो बाड़ा टाइप को है, बटे थोड़ा भालू भालू हो तो बर्फ का मानिए सफेद सफेद सो हो जाए, बस थोड़ा बहुत अंतर आ जाए। और थोड़ा बहुत देखो इलाका का भी फर्क पड़ जाए गुण, है ना। और देखो आगे भगवान महावीर उद्यान कहाँ पे है, भगवान महावीर उद्यान गोवा में है। हिरण है चूहों के लिए, ये शाही सांबर के लिए है ना, इसके लिए। हाँ नोगरवाइलेम, नोगरवाइलेम कहाँ है, ये मेघालय का है, हाथी के लिए। चित देखो जहां जहां पहाड़ी एरिया आ रहा है हाथी सबसे पहले आ रहा है, हाथी सबसे पहले आ रहा है। अपने राजस्थान में हाथी कहाँ मिलते हैं सर्वाधिक, जयपुर में खटे ये कहीं यार याद ही होने रहता है सबसे ज्यादा। आमेर में हाथी सवारी तो फेमस है, हाथी उत्सव आमेर में तो आवा है। ठीक है। तो आमेर की तरफ घूमबा जावला तो था हाथी पहले पूछला मींगने देगा उठा है, हाथी का मींगना दे क्या। हाँ चलो आगे मेघालय हाथी चीता बाघ हिरण सांबर और भालू। केबुल लामजाओ ये फेमस है भाई, मणिपुर कहाँ पे है। हाँ ये केबुल लामजाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कांजीरंगा फेमस है, जैसे मानस फेमस है, वैसे केबुल लामजाओ मणिपुर में कहाँ पे है। हिरण है जंगली बकरी, और देखो अभी विशेष हो जाते हैं, बकरे तो खूब सारी है लेकिन जंगली बकरी अलग होगी, है ना। विभिन्न जल पक्षी। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको इससे संबंधित, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, यही तो है एकमात्र तैरता। अरे कुछ ही नहीं है, क्या ब्रह्मपुत्र नदी आज मणिपुर में आ रही, अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर में थोड़ी आ रही। अरे कोई छोटी मोटी नदी होली थोड़ा की है शायद भी, नदी की वजह कहीं जब पानी वानी बढ़ जाता है बी का माइन ओ अभ्यारण जन बी का चैन में पानी बढ़ जाता है, यहाँ लगे भाई हम बीच में तैर रहे क्योंकि इसका छोटा 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 भाग कहीं से पानी के बीच के माइन बनेड़ा है ना। तो एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण बोल दिया इसको, है ना, उस पानी की वजह से। ठीक है। और वैसे अपन ये भी बोल सकते हैं भाई मणिपुर में वैसे पहाड़ी इलाका है तो बरसात तो होगी, मेघालय के आसपास में है तो बरसात तो होगी होगी, है ना। तो एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण संगाई हिरण आलियो साहब, हिरण सबसे पहले आई जो तो संगाई हिरण ध्यान रख लीजिए भाई, कौन सा संगाई हिरण। आगे देखो हाँ कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर कहाँ पे है, कैमूर कहाँ पे है। बाघ नीलगाय घड़ियाल सांबर जंगली सुअर। देखो नीलगाय सबसे फेमस है अपना भारत में, तो सब जगह मिले ही मिलेली नीलगाय कहीं हो जाए रोज रोज। अरे रोज रोज नीलगाय हो जाए समझ में है पढ़वा को फिर मतलब कहीं है बताओ, इन सूरो बोले कहीं, सूरो कौन बोले सूरो। अरे काय को ने आजकल का जो झटकाली मशीना लगाया इन रोगवा की खातर है ना, वो झटकाली मशीना ही कूदर चले जाते आजकल, आजकल में फोटो कौन बनाए। अरे कभी कत्तो व्यवस्था करा झटकाली मशीना भी लगा दिया 6-6 फीट भी, लेकिन बिन भी कूद जाते। अब काय लगा वाला है, तो वो थोड़ा ध्यान रखियो भाई। बिहार में हाँ औरंग टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, असम में किसके लिए फेमस है। हाँ दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, दिबांग कहाँ पे है ना, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो उसी प्रकार से अपने ये सुंदरवन तो अपन पता ही है, सुंदरवन आप पढ़ लिया था, पश्चिम बंगाल किसके लिए फेमस है सुंदरी अडापा कहीं पढ़ रहे ना वन्य जीव अभ्यारण्य, थोड़े सुंदरी रखो अपन का काम। अरे बंगाल टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर के हाँ बेटा सुलदा खुशोर बोले सुंदरी वृक्ष। अरे तो अड्डे वृक्ष को कोई काम होना अड्डे तो केवल वन्य जीवन याद रखो, है ना। आप पूरी बात करा देना बोल जो भाई, ठीक है। चलो आगे देखो हाँ दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, हाथी बाघ चीता हिरण नीलगाय। और देखो नीलगाय लगभग लगभग सम्मा आज कशी देख लो, बहुत ही कोई रियल केस में बची हुई नीलगाय। हाँ तानसा, तानसा अभ्यारण कहाँ पे है, जी जी तेदवा सांबर चौसिंगा जंगली सुअर चीतल पक्षी है ना। अगला बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान, कुंभलगढ़ कहाँ पे है राजसमंद वाला,
है ना। तो ये चीता के लिए, नीलगाय के लिए, सांबर के लिए, भालू के लिए, नीलगाय फिर वापस आगो, नीलगाय नीलगाय 2 बार आगो भाई, है ना, एक काट लीजिए। तो आके लिए फेमस। जी जी, तू हंसी क्यों? हाँ हाँ लाने, यहाँ गिरे गिरे टिक का। हेलो। हाँ, गाना पक्षी अभ्यारण्य, गाना कहाँ पे है? कौन सा गाना? केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, इसे गाना भी बोलते थे। गाना का अर्थ होता था मोटा, क्या होता था? हाँ, ये सांबर, काला हिरण, जंगली सुअर, मुर्गा, अरे कुल मिला पक्षी ज्यादा है बस। तो फालतू का जे पक्षी ज्यादा है भाई, पक्षी ज्यादा है, पक्षी अभ्यारण्य ही तो है। ठीक है। उसके अलावा रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान किसके लिए फेमस है? बाघों के लिए। और यहाँ पे दूसरी बाघ परियोजना चली थी, और राजस्थान की पहली। और लकड़ बग्गा का योजना, लैली। हाँ, लैली हो जाए, लकड़ बग्गो का हो जाए। देखे ना लैली, थम, हाँ बेटे टाइप को सो जाए। कौन देखे लैली? तो कभी देखी नहीं? लाला के बीच में। फिर खटीन दो सब बड़ी लैली जाता जी, लैली आपने डी च बेरणम, बेरण। हाँ, आपने अडे छाड़ियाने उठावा जा बकरे, है ना। गंडगड़ा को तो बहुत तगड़ो दुश्मन जो। हाँ, गंडगड़ा का राके कौन बनाए, क्यों? क्यों लैली आवर गंडगड़ा पुपाओ, तो सबसे पहले वो भी गंडगड़ा निसल डाले। हाँ, एक बार माँ के बकरी ने उठा ली रो, अडो गर्दन नु पकड़ ली रो। तो जस्ट रास्ता के कने खींच लेगो, जत्या ने पापा जागा, फिर मैं जागर, फिर बी के पास पापा, बी के लाड़ी के पास पापा के पास मैं, है ना। है ना, फिर बीच में से भी बकरी ने पड़ गई, लेकिन 2 दिन बाद में मर गई थी, है ना। हाँ, नाड़ ने पकड़ता गए थे वह, मतलब पोपा बो बोल वो यहाँ चुप हो जा रहे हैं, और नाड़ तोड़ दे एक तरह का। हाँ, क्या हंस रहे हो? हाँ, काय मिल गो रे? हाँ, चलो, रणथंभौर हो गया। अबोहर अभ्यारण्य का है? पंजाब का जंगली सुअर, हिरण, नीलगाय, काला हंस और कबूतर के लिए, किसके लिए? हाँ, सफेद हंस तो सुना है, वो कालो हंस अड्डे पे है। अबोहर पंजाब में। और दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का है? झारखंड का। देखो ऐसे नाम से जो आज तक पूछेड़ा कोने, लेकिन आप पूछ सके क्यों, आप कंपटीशन को जमानो तो टफ होगा कि कहीं भी पूछ सके, कोई पता होगा, है ना। धीरे धीरे पट बड़ा आता होगा कि सब चीजें रटर बैठे रहे, है ना। हाँ, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य का है? झारखंड का। नाम से पता चल रहा है, हजारीबाग का पठार, जिसे भारत का सबसे बड़ा क्या खनिजों का पठार कहा जाता है, भारत का अजायब घर कहा जाता है हजारीबाग को, तो ये वही है। ठीक है। पलामू का है? पलामू भी झारखंड का है ना। बाकी चीता, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांबर, जंगली सुअर, इधर हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांबर और जंगली सुअर। चिल्का पता ही है, चिल्का एक झील है, तो चिल्का एक अभ्यारण्य भी है ओडिशा में। ये क्रेन क्या होता है? क्रेन की तो जेसीबी भी आनी चाहिए, साइबेरियन सारस क्रेन बोलते हैं, है ना? हाँ, साइबेरियन क्रेन। जलकौवा, पेलविन, ये पेलविन क्या होती है? पेंगविन होती है शायद, पेंगविन होती है वो। प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी ज्यादा आज भाई झील का मान, ज्यादातर प्रवासी पक्षी आया करे। हाँ, सिमलीपाल अभ्यारण्य थोड़ो इंपोर्टेंट दे रहे भाई, कंपटीशन का मायने मानस, कांजीरंगा, केबुल्लाम जाओ, सिमलीपाल। और सिमलीपाल पूछेड़ो जो भाई, रट लीजिए, है ना। ओडिशा में है। हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांबर, तेंदुओं के लिए थोड़ा फेमस है, ध्यान रखना, है ना। सिमलीपाल कहाँ पे है? ठीक है, वो कहीं उधर। चलो आगे देखो। हाँ, मुदुमलाई, मुदुमलाई कहाँ पे है? और मदुरई के हिसाब से अपन याद कर सकते हैं, मदुरई कहाँ पे है? तो मुदुमलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। हाँ, वेदांत गल, वेदांत गल, है ना, ये कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ पे है? हाँ, इंदिरा गांधी कहाँ पे है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, ध्यान रखना। हाँ, तो कहीं कंफ्यूजन हो जाओ, क्या अड्डा पाए हवाई अड्डा की बात करूँ, क्या अड्डा कहीं कर रहे हैं ना, अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाओ। हाँ, डम्पा, डाम्पा, डाम्पा कहाँ पे है? मेजर, ये डाम्पा भी थोड़ा ध्यान रख लेना, है ना। ये कोबरा के लिए फेमस है भाई, देख लो, कोबरो, वो थोड़ा अलग आयु कहीं।
बिल्ली के लिए भी फेमस है क्या? चल कोई बात नहीं, खटकी। हाँ चल, मैच भी खरीदे नाम से। हाँ आगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये पेंच फेमस हुआ। पेंच और कान्हा दोनों फेमस है। पेंच कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कान्हा भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चीता, नीलगाय, सांबर, भालू, जंगली सुअर, और इधर बाघ, चीता, तेंदुआ, सांबर और बारहसिंगा। ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बांधवगढ़ भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बाघ, तेंदुआ, सांबर, भालू और चकोर। चकोर क्या है? चिड़िया हो जाए शायद, पक्षी होता है ना। हाँ। पंचमंडी अभ्यारण्य कहाँ पे है? आपको पता है पंचमंडी यहाँ पे घूमने लायक स्थान है? कभी गए हो क्या? नींदम तो जाए हो कम से कम, कैसे पीसा लग रहे। बाघ, तेंदुआ, सांबर, नीलगाय, चीतल, हिरण, भालू और जंगली भैंसा। हाँ, पेरियार अभ्यारण्य केरल कहाँ पे है? ये पेरियार पूछा हुआ है भाई। ठीक है। हाँ, परम्बिकुलम अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? केरल में। एक दाचीगाम, ये दाचीगाम भी पूछा हुआ है, इसको रट लेना, दाचीग्राम। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरण है। काला और लाल तो है बटाका, जलवायु का हिसाब से, बटाका मौसम का हिसाब से हो जाया करे। ठीक है। आगे, किश्तवाड़, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। काला हिरण, जंगली याक, याक क्या होता है? वाईपुर याक ही बोलिया करे आप पहले। हाँ ठीक है और राजीव गांधी अभ्यारण्य, ये राजीव गांधी का दूसरा नाम है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना भाई। राजीव गांधी का दूसरा नाम क्या है? ये राजीव गांधी तो फिर भी नहीं पूछा हुआ, ये नागरहोल के नाम से पूछा हुआ है। कहाँ का है? कर्नाटका। देखो फिर कर्नाटक आ गया, है ना। तो ये नागरहोल थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। ये लो भाई, ये आपके वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। लगभग है 30-40, एक 30-40 का 30-40 इंपोर्टेंट है भाई, ज्यादा भी नहीं ना। तो पर्टिकुलर कम से कम 3 चीजें तो याद हो ही जानी चाहिए कि एक तो भी अभ्यारण्य को नाम, एक भी अभ्यारण्य की जगह भाई कौन से राज्य में, और एक कोई उसकी विशेष बात है, जैसे एक सिंगा गेंडा, कोई बाघ परियोजना, कोई पक्षी अभ्यारण्य, है ना। कोई मान लो जंगली भैंसों के लिए, कोई जंगली कुत्तों के लिए, है ना। कोई काले कबूतरों के लिए या काले हिरणों के लिए, तो ऐसी कोई चीज विशेष आ जाए वो, या कोई इन अभ्यारण्य का उपनाम आ जाए विशेष रूप से, जैसे राजीव गांधी का दूसरा नाम नागरहोल, है ना। तो ये थोड़ा रट लेना।